कुछ महीनों से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसका मेन रीजन कोटा सिस्टम बताया जा रहा है, यानी रिजर्वेशन। पीएम शेख हसीना को वहां के मिलिट्री ने कहा 45 मिनट के अंदर अंदर देश छोड़ के चले जाओ। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट पहले एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, लेकिन फिर अचानक से वो प्रोटेस्ट हिंदू राइट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए। जो लोग गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अब टेम्पल्स पर भी अटैक करने लगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ऑलमोस्ट हर देश किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और नेक्स्ट टारगेट इंडिया भी हो सकता है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट अब कुछ ऐसी दिखती है जहां प्रोटेस्टर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है, चोरी कर रहा है। जिस इंसान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उसी के स्टैचू को ऐसे तोड़ा जा रहा है। और अब बांग्लादेश में मिनोरिटीज, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को और हिंदूस को भी टारगेट किया जा रहा है। जस्ट एक साल पहले बांग्लादेश साउथ एशिया का बड़ा टी स्पोर्ट था, तो अब क्या हुआ? चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ। अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स को एक इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से सॉल्यूशन चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत हेल्प होता है। हम माने या ना माने, सच तो यही है कि दुनिया बदल रहा है, फिर वो पॉलिटिक्स हो या फिर जॉब। बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस का एक मेन रीजन है कि वहाँ के यूथ फ्रस्ट्रेटेड है। कोटा सिस्टम की वजह से वहाँ जॉब्स नहीं मिल रहे थे और भारत में भी यही होने वाला है। प्रोटेस्टर की शुरुआत। शेख हसीना बांग्लादेश की फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। बांग्लादेश को 1971 में इंडिपेंडेंस मिला था, यानी आजादी के 52 सालों में से 20 सालों के लिए वो बांग्लादेश की पीएम थी। 2009 से 2024 तक पीएम रहने की बाद शी बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ दिस स्पीच, यानी वो 3 बार बैक टू बैक इलेक्शन जीतकर बांग्लादेश की पीएम बनी थी। लेकिन बांग्लादेश के रिसेंट इलेक्शन बहुत कंट्रोवर्शियल थे। सिर्फ 40% लोगों ने इलेक्शन में वोट दिया। उनकी मेन ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। 300 सीट में से 216 सीट आवामी लीग ने जीते। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहते हैं कि आवामी लीग ने खुद के ही लोगों को इंडिपेंडेंस कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया था, दिखाने के लिए कि वो एकलौती पार्टी नहीं है जो इलेक्शन लड़ रही है। कुछ महीनों से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसका मेन रीजन कोटा सिस्टम बताया जा रहा है, यानी रिजर्वेशन। 56% सरकारी पोजीशन अलग अलग कोटास के थ्रू अलग अलग ग्रुप के लिए रिजर्व होती है। इनमें से 30% बांग्लादेश की आजादी में जिन फ्रीडम फाइटर्स ने भाग लिया था, उनके डिसेंडेंट्स के लिए। फैक्ट है कि 2018 में शेख हसीना ने ऐसे कोटा सिस्टम को एबोलिश किया था, लेकिन इस साल जून महीने में हाई कोर्ट ने इस मूव को इलीगल कहा और कोटा सिस्टम वापस लाया। इसी वजह से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट फिर से शुरू हुई। इस पूरे सिचुएशन में शेख हसीना से एक बड़ी गलती हुई। 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, Where are the opposing the freedom fighters quota? Do they want the grandchildren of Rajakars to get all the facilities? राजाकार लोगों को वो था जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार में पाकिस्तान की मदद किया था। ये टर्न राजाकार प्रोटेस्टर को ऑफेंसिव लगी और प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, जिसमें 266 लोगों की जान गई। इसमें 30 बच्चे भी शामिल थे। सिचुएशन जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसमें अल्टीमेटली एक और मिलिट्री कूप हुआ। पीएम शेख हसीना को वहाँ के मिलिट्री ने कहा कि 45 मिनट के अंदर अंदर देश छोड़ के चले जाओ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।